ममता बनर्जी का इस बीच प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। बंगाल में आप आग लगवा रहे हैं, यह कहा ममता बनर्जी ने। जितनी भी फील्डिंग करिए कुछ नहीं होगा, इस्तीफा पहले प्रधानमंत्री का मांगना चाहिए। ममता बनर्जी की तरफ से यह बातें कही गई हैं। तो ममता बनर्जी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर दिया है इस मामले में। जितनी भी फील्डिंग करिए कुछ नहीं होगा, यह कहना ममता बनर्जी का, और इस्तीफा पहले प्रधानमंत्री का मांगना चाहिए। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। एक बार फिर से चलते हैं मनोज्ञा लोईवाल के पास। हमारी सहयोगी कोलकाता से लगातार आप तक खबरें पहुंचा रही हैं। मनोज्ञा, ये वही चिरपरिचित अंदाज ममता बनर्जी का, बिल्कुल फाइटर वाला अंदाज। मतलब जिस तरीके की घटना हुई और जिस तरह से वो घिर रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसके बावजूद वो बैकफुट पर जाती हुई नहीं दिख रही है। अखिलेश, सुबह 10 बजे के लाइव में जब हमारी बात हुई थी तो मैंने आपसे यही कहा था कि आप 1 बजे के लिए रुक जाइए, उसके बाद में आपको राजनीति और गणित, बंगाल और समीकरण कैसे बदलते हुए दिखेंगे वो भी आपको अपने आप तस्वीर सामने आ जाएगी। और ममता बनर्जी अपने परिचित अंदाज में जिस तरह से फाइटर रही हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने हर बार अपनी, मैं जो कह रही हूँ ऑपोजिशन की राजनीति में जो उनकी भूमिका रही है, एज ए फाइटर कह लीजिए। अब जो वाम मोर्चा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, या फिर अभी बंगाल में भी वो केंद्र के खिलाफ हर बार विपक्ष के चेहरे के तौर पर उभर कर आ जाती हैं। भले ही केंद्र में आप इंडिया गठबंधन में उनको सदस्य देखें, लेकिन वो भले ही आप हाल ही में हुई बैठकों में ले लीजिए जिसमें उन्होंने शिरकत तो की, लेकिन उसके बाद सबसे पहले उठ के बाहर आके विपक्ष का अपना सबसे बड़ा चेहरा मजबूत करके कह दिया कि मैं ही सबसे बड़ा चेहरा हूँ। और आज एक बार फिर उसी परिचित अंदाज में अब कह रही हैं कि इसी आंदोलन को दिल्ली तक लेकर जाएंगी। पर आप एक बात समझिए, सवाल तो यही है ना कि सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना हुई है, और सरकार पर लग रहे हैं। पर सरकार ही विरोध प्रदर्शन में सरकार के ही खिलाफ खड़ी है और दिल्ली की सरकार को इसके लिए ब्लेम कर रही है, जबकि कानून व्यवस्था राज्य का और शहर का सब्जेक्ट हो जाता है। अब सवाल जब जनता सड़कों पर उतर रही है तो सड़क पर खड़ी हुई जनता पूछ रही है। पिछले जितने दिनों से ये जितने डॉक्टर्स चल रहे हैं सड़कों पर, आप किसी से भी बात कर लीजिए, अधिकतर में ये किसी दल के या किसी के साथ के नहीं होंगे, ये कभी सड़कों पर नहीं उतरते हैं किसी विरोध प्रदर्शन के लिए। लेकिन आज सड़कों पर उतरे हैं और अपने अस्पताल को छोड़कर, जहां उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है, ये सिर्फ बंगाल नहीं पूरे देश के डॉक्टर्स एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। उनको जवाब चाहिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि इसका जवाब अब सीबीआई देगी। भले ही गलतियां स्थानीय प्रशासन से हुई हो, लेकिन जिम्मेदारी का ठिकरा पूरी तरह से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।